हेलो दोस्तों, मैं अनिल धाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ रैंकिंग का पार्ट 2। यदि पार्ट 1 नहीं देखा हो आपने तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है आज का पहला क्वेश्चन। लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है और बी जो दाईं ओर से 9वां है अपने स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। उस पंक्ति की संख्या, लड़कों की संख्या पूछा है। ठीक है, तो मैं ए जो इस साइड से बाईं साइड से 10वां है, कौन? ए 10वें नंबर पे है। बी जो दाहिनी साइड से कौन से नंबर पे? 9वें पे है, 9 नंबर पे है। ये अपने स्थान बदल लेते हैं, तो बदल लेते हैं तो इनके स्थान बदलने से क्या हो जाता है? बी यहाँ पहुँच जाता है और ए यहाँ हो जाता है। ठीक है, बदलने के बाद तो क्या कह रहा है वो? ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। ए यहाँ पे बाईं ओर से कौन सा हो जाता है? 15वां हो जाता है। और इस साइड से कौन सा है? 9वां है। तो अब हम टोटल निकाल सकते हैं। टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, टोटल निकालना है तो लेफ्ट प्लस राइट -1 और लेफ्ट कितना है? 9, सॉरी 15 है। लेफ्ट से ए 15 है प्लस राइट से 9वां है -1, तो कितना हो गया? 15 और 9 कितना होता है? 24। 24 में से एक कम किया तो 23, 23। ओके, 23 हो गया, यानी ये ऑप्शन ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लिए है। पिछले क्वेश्चन हमने कल किए थे बहुत सारे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए 30 सेकंड का टाइम दे देता हूँ, आपको करना है। हाँ, तो अब हम देखते हैं। ये देख, लड़कों की एक पंक्ति में अमरेंद्र बाईं ओर से 10वें स्थान पर है। जो अमरेंद्र है वो बाईं ओर से 10वें स्थान पर है तथा नरेंद्र दाईं ओर से 15वें स्थान पर है। कौन? नरेंद्र 15वें स्थान पर है दाईं ओर से। ओके, कौन? नरेंद्र, एन हो गया। ठीक है जी, अब वो क्या कह रहा है? नरेंद्र दाईं ओर से 15वें स्थान पर हो गया। ये दोनों परस्पर स्थान बदल लेते हैं तो अमरेंद्र बाईं ओर से 8वां हो जाता है। तथा नरेंद्र बाईं ओर से 15वें स्थान पर। ये दोनों अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं तो अमरेंद्र बाईं ओर से कौन सा? 8वां हो जाता है। तो देखो, आप एक चीज़ सोचो कि यदि ए यहाँ पहुँच जाएगा, ए यहाँ हो जाएगा, तो वो बाईं ओर से 8वां हो जाता है। तो आप एक चीज़ सोच सकते हैं कि 10 तो यहीं हो गया और इधर और जाएगा तो और बढ़ेगा, कम तो नहीं हो सकता, है ना? तो क्या करेंगे हम? इसको ऐसे करेंगे कि देखो, जो अमरेंद्र वो इधर से बाईं ओर से 10वें स्थान पर हो गया है और जो नरेंद्र वो दाईं ओर से 15वें स्थान पर है, तो ये ओवरलैप का केस बनेगा, यानी ओवरलैप हो जाएंगे। तो ठीक है, ये क्या है? नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र हो गया, इधर से 15वें नंबर पर है। ठीक है, अब ये स्थान बदल लेते हैं। बदल लिया इन्होंने स्थान, तो क्या हो गया? यहाँ पे, यहाँ तो हो गया नरेंद्र, यहाँ कौन पहुँच गया? नरेंद्र, और ये हो गया यहाँ पे अमरेंद्र।
कौन, अमरेंद्र। तो यहाँ पे अमरेंद्र हो गया, ए हो गया, ठीक है, यहाँ पे ए हो गया। तो जो ए है वो दाईं ओर से कौन से पे, 15वें नंबर पे, राइट से 15वें पे, और क्या कह रहा है वो, अमरेंद्र बाईं ओर से 8वें स्थान पर हो जाता है। अब वो इधर से कौन से पे हो गया, 8वें स्थान पर हो गया। तो इतना निकल गया। तो आप कर सकते हो, टोटल निकालना है हमें। तो टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट -1, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल निकालना है, तो लेफ्ट कितना है, लेफ्ट से 8 है, राइट से 15वें नंबर पे है, -1। तो कितना हो गया, 14, और 8 कितना हो गया, 15 में से 1 गया तो 14, 14 और 8 कितना हो गया, 22। तो टोटल कितने बंदे हो गए इसमें, 22 हो गए, यानी डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, लड़कों की एक पंक्ति में आनंद बाएं से 11वां है, बाएं से 11वां है आनंद, इधर से 11वां कौन है, आनंद, ओके। फिर आगे क्या कह रहा है, और दीपक दाईं ओर से 15वां है, दाईं ओर से 15 है दीपक। जब आनंद एवं दीपक अपनी स्थितियां बदल लेते हैं तो आनंद बाएं से 5वां हो जाता है। आनंद कहाँ 5वां हो जाता है, तो 5वां इधर बनेगा, है ना, इस साइड बनेगा। तो केस ओवरलैप का आएगा, क्योंकि स्थान बदलने के बाद हो रहा है, यानी तो दीपक यहाँ आएगा। तो दीपक कौन से नंबर पर है, इधर से 15वां है, कौन से नंबर पर है, 15वें नंबर पर है दीपक। अब वो क्या कह रहा है, जब ये दोनों स्थान बदल लेते हैं तो दीपक की स्थिति, सॉरी, ये स्थान बदल लेते हैं, तो हम पहले स्थान बदल देते हैं इनके। तो ये ए यहाँ हो जाएगा और डी यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, पहुँच गया। अब क्या करना है, तो क्या हो जाता है, फिर स्थितियाँ बदल लेते हैं तो आनंद बाएं से 5वां हो जाता है, इस साइड से 5वां हो जाता है, ठीक है, इस साइड से 5वां हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, हम टोटल निकालेंगे। तो टोटल कितना होगा, टोटल निकालेंगे तो कितना होगा, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल निकलेगा कितना, लेफ्ट से 5वां हो रहा है, राइट से 15वां हो रहा है, -1। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे, 15, 20 और 19, यानी टोटल इस पंक्ति में कितने बंदे हैं, 19 बंदे हैं। अब वो क्या कह रहा है आगे, टोटल बंदे तो 19 निकल गए, निम्न में से दाईं ओर से दीपक कौन से स्थान पर है, इस साइड से दीपक कौन से, दीपक फिलहाल में यहाँ बैठा है ना, स्थान बदलने के बाद दीपक यहाँ पहुँचकर आनंद की जगह पे। तो दीपक इस साइड से कौन से नंबर पर होगा, तो देखो क्या होगा, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल कितना है, 19 है, बराबर लेफ्ट से उसका स्थान 11वां है प्लस राइट -1। तो कितना हो जाएगा, 11 में से गया 10 और 19 में से 10 गए तो 9, इधर आएगा तो 9 बराबर 8। तो यानी दीपक का स्थान कौन सा हो गया, 9वां हो गया, ठीक है। और आप चाहो तो इसको कैसे भी देख सकते थे, ऐसे भी देख सकते थे कि जैसे कि इधर से ये 11वें नंबर पे हो जाता है दीपक स्थान बदलने के बाद, और ये कितने पे हो जाता है, यहाँ से 15वां और ये 11वां स्थान बदलने के बाद। मैं बता रहा हूँ आपको, स्थान बदलने के बाद ये स्थिति है इनकी, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा है वो, इधर से 5वें नंबर पे है, यहाँ पे 5वें नंबर पे है, ठीक है, इधर से। तो इनके बीच में कितने बंदे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 7 8 9 10 11, तब तो 11 हो गए, यानी 5 बंदे और बैठे हैं इनके बीच, और एक ये तो 6, मतलब 6 बंदों का डिफरेंस है। तो ये इधर से 15वां हो रहा है कौन, आनंद। तो इसमें 6 माइनस कर देंगे, यानी पीछे की साइड जाना है हमें, यहाँ जाना है, तो 6 माइनस कर देंगे, कितना हो गया, यहाँ पे डी बैठा है ना, डी यहाँ बैठा है यहाँ पे, ठीक है।
तो 6 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा, है ना, 9 बच जाएगा। तो यानी वो क्या कह रहा है, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें स्थान पर है, पी बाएं से 14वें नंबर पर है, ठीक है, और क्यू दाएं से 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है वो, यदि 4 लड़के इन दोनों के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। 4 लड़के इन दोनों के मध्य बैठे हैं, तो 4 बैठा देते हैं, 1 2 3 4, 4 लड़के बैठ गए इनके बीच। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ जो नहीं है मैं बता देता हूँ, कि इसमें वो मैक्सिमम पूछ रहा है, यानी अधिकतम कुल कितने लड़के हैं ये पूछेगा, तब ये क्वेश्चन सही बनेगा, ठीक है। क्योंकि यदि ये 7 हम यहाँ भी ला सकते हैं इधर से, तो यदि ये अधिकतम पूछेगा तो कितने निकलेगा इसका, देखो टोटल 7 ये हो गए, 4 लड़के इनके बीच में हो गए। तो इसमें बस कुछ नहीं करना आपको, यदि ऐसा आ जाए अधिकतम पूछे तो आपको क्या करना है, 14 तो ये हो गए, 14 और कितने 7 ये हो गए, और प्लस मिड बीच में कितने हैं 4, इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 18, 18 और 7 25, यानी अधिकतम इसमें कितने बंदे हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा टोटल निकालने के लिए, टोटल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला बन जाएगा लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, ठीक है, मिडिल में जो बैठे हैं बीच में, ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन ये कब बनेगा, जब अधिकतम, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब अधिकतम बंदे पूछे हों। यदि इसी में उसने मिनिमम बंदे पूछ लिए होते तो क्या करते आप, न्यूनतम बंदे पूछे होते तो क्या करते आप, तो देखो इधर से जे कितने नंबर पे है, पी 14वें नंबर पर है, इधर से कितने पे है जे कौन, इधर से क्यू 7वें नंबर पर है, 7वें नंबर पर, ओके, क्यू 7 नंबर पे है, और इनके बीच में 4 बंदे बैठे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बंदे बैठे हैं इनके बीच में। तो यहाँ पे कौन है, क्यू यहाँ पे होगा, ठीक है, 4 बंदे बैठे हैं और पी यहाँ है, ओके, इनके बीच 4 बंदे बैठ गए। तो अब क्या होगा, पी इधर से, क्यू 7वें नंबर पे है और ये 14वें नंबर पे है, ठीक है। तो अब इसमें मैक्सिमम बंदे पूछे हैं तो क्या होगा, इसमें सॉरी मिनिमम पूछ रहा है ना वो, न्यूनतम बंदे पूछेगा तो क्या करेंगे हम, इसमें न्यूनतम बंदे पूछेगा तो हम क्या करेंगे, देखो ये 7 और ये 14, टोटल कितने हो गए, टोटल कितने हो जाएंगे, 7 और 14 21, ओके 21 हो गए। और अब 21 में से हमें कितना घटाना पड़ेगा, तो 1 2 3 और 4 तो ये घटाना पड़ेगा, ठीक है, और एक ये और एक ये, की और पी, दो इनको घटाना पड़ेगा। इनको क्यों घटाना पड़ रहा है कि इधर से गिन रहे हैं इसको तो भी ये गिना जा रहा है और इधर से गिना है तो भी गिना जा रहा है, तो ये और ये दो बार गिना जा रहा है, तो दो बार यानी 2 एक्स्ट्रा गिना जा रहा है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये यदि इसमें न्यूनतम बंदे पूछेगा तो कितने हो जाएगा, 21 में से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 15, कितना हो गया 15, ठीक है। तो यानी 15 आ जाता है यदि ये न्यूनतम पूछता तो। लेकिन इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड जो बीच में बैठे हैं और -2,
ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2। ओके, लेकिन ये काम पता है कब तक करेगा? जैसे ये बीच में जो 4 बंदे बैठे हैं ना, ये 4 बंदे जो बीच में बैठे हैं, उनकी वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए लेफ़्ट और राइट से। लेफ़्ट और राइट यानी इस 7 से और इस 14 से। और कितनी छोटी होनी चाहिए? कम से कम 2 छोटी होनी चाहिए। यानी ये 2 माइनस एक्स्ट्रा तभी होंगे ना जब 2 एक्स्ट्रा छोटी होगी तब। ठीक है, कम से कम 2 छोटी होनी चाहिए। यानी ये 7 है तो यहाँ पे मैक्सिमम 5, एक बंदा और बैठ सकता था। 5 से अधिक होगी तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ओके, यदि ये 6 हो जाएंगे तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये सिर्फ तब तक काम करेगा जब तक, ये तो 14 यहाँ तक तो नहीं पहुँच रहा, लेकिन अभी ये 7 है, और यदि वो वैल्यू 6 होती तो भी काम नहीं करता। ठीक है, देखो एक कक्षा में राजीव का स्थान ऊपर से कौन सा है? 12वां है, जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है। इन दोनों के बीच में 5 विद्यार्थी बैठे हैं, तो कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे? जैसा कि अभी हमने किया है, जो फॉर्मूला अभी हमने बनाया, तो क्या बनाया? टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2। तो देखो टोटल निकालने हमें, लेफ्ट कितना है? 12वां है, राइट कितना है? 26वां है, माइनस मिडल में कितना है? 5 माइनस 2। मैंने क्या बताया था कि ये फॉर्मूला जब तक वैलिड है, जब तक ये 5 है ना, ये 5, इन दोनों से 12 लेफ्ट और राइट से मिनिमम कम से कम 2 छोटा होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला इसमें काम करेगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा है 12 से। ठीक है, तो क्या होगा? 8, 38 में से 7 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 31 बच जाएगा, 31। ठीक है, तो कम से कम कितने विद्यार्थी होंगे यहाँ में? 31। यहाँ पे 31 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, और यदि आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। इधर रख लेता हूँ। देखो टोटल क्या है, कह रहा है वो, राजीव का स्थान दाएं ऊपर से, यानी दाईं ओर से या ऊपर से, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि दाईं ओर, सॉरी, जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट या टॉप या फ्रंट या ए हेड, कुछ भी कह सकते हैं, आगे से, ऊपर से, सॉरी बाएं से, ऊपर से और आगे से, ये सब इस साइड में जाएंगे। ठीक है, इस साइड में आएंगे। तो वो क्या कह रहा है? राजीव का स्थान ऊपर से 12वां है, 12वां है राजीव का स्थान। ठीक है, जबकि कृष्णा का स्थान नीचे से 26वां है, इधर से 26वां है। ठीक है, कृष्णा, अब वो क्या कह रहा है? इनके बीच 5 स्टूडेंट और बैठे हैं, 1 2 3 4 5, तो कम से कम कितने विद्यार्थी हैं? तो देखो 26 ये, 12 ये, कितना हो गया? 38। अब इसमें से कितना घटाना पड़ेगा? देखो 5 तो ये 1 2 3 4 5, ये जो एक्स्ट्रा बैठे हैं बीच में, ये सब 2 बार गिने जा रहे हैं ना, इधर से भी गिनेंगे तो भी, उधर से गिनेंगे तो भी, तो 5 तो ये। ठीक है, तो ये 5 माइनस हो गए, और एक ये के और एक ये आर, ये 2 बार गिने जा रहे हैं ना, तो 2 ये कम हो जाएंगे। ठीक है, तो 7 कम हो जाएंगे 38 में से, तो कितना बचेगा? 31, यानी 31 बच गया ना, 31 बचेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लड़के व लड़कियों की पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी हैं। ओके, 50 से कम विद्यार्थी हैं। यदि रवि एक सिरे से 26वां है, जबकि सीमा दूसरे सिरे से 22वां है, 22वें स्थान पर है, तो रवि व सीमा के बीच 19 विद्यार्थी हैं, तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे? ठीक है, कितने विद्यार्थी होंगे? देखो कम से कम कितने विद्यार्थी हैं? 50 हैं। तो हम, जो रवि है वो ऊपरी सिरे से या बाएं सिरे से 26वां है,
एक सिरे से 26y तो ऊपर से मान लेते हैं 26y, ठीक है। रवि, ओके, कौन? रवि। जो दूसरा है वो 22वां है दूसरे सिरे से, कौन? सीमा, इधर से 22वें नंबर पर है, कौन? सीमा, 22वें नंबर पर है। अब आप एक चीज़ सोचो, वो क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 स्टूडेंट होने चाहिए, क्योंकि कम से कम 50 कितने पंक्ति में 50 से कम विद्यार्थी, यानी अधिक से अधिक 50 विद्यार्थी, 49 विद्यार्थी हो सकते हैं, क्योंकि 50 से तो कम ही है, तो 49 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए व्यक्ति, ठीक है। तो अब देखो, यदि हम सीमा को यहाँ पे बैठा देते इधर से, तो ये 22वें नंबर पे हो जाती, और 22 और 26 कितना होता है? 48 होता है। लेकिन बीच में 19 विद्यार्थी और बैठाने थे, तो बीच में 19 विद्यार्थी और ऐड कर देते तो ये बहुत आगे निकल जाता है ना, बहुत आगे निकल जाता है, तो वहाँ तो हम रख नहीं सकते, तो ओवरलैप का केस बनेगा, ठीक है, ओवरलैप का। अब क्या कह रहा है वो, यहाँ पे बीच में 19 विद्यार्थी बैठे हैं, कितने? 19 विद्यार्थी बैठे हैं, 1 2 3 4 5 और 19 बैठे हैं, ठीक है। तो इस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो जो कि अभी हमने बताया आपको, कैसे करोगे, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड माइनस 2, ओके। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट से कितना है? 26, राइट से 22 और बीच में 19 बैठे हैं, माइनस 2, ओके। तो कितना हो गया जी? 48 में से माइनस कितना हो जाएगा? 19 और 2 21, कितना माइनस हो गया? 21। तो 21 माइनस होगा इसमें से, तो कितना बच जाएगा? 27, यानी 27 बच गया, ठीक है। कितना बच गया? 27 बच गया, तो इसका आंसर 27 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, तो अनुपम नीचे से 15वां। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश वो से 15 श्रेणी नीचे है, तो कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट हैं? मैं टाइमर लगा देता हूँ, इसको आप खुद सॉल्व करो। तो हो गया होगा आपका। अब आप खुद आंसर मिला लीजिएगा। देखो, एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 7वां है, इधर से 7वें नंबर पर है शैलेश, शैलेश लिख देते हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आगे? 7वां है। अनुपम नीचे से 18वें नंबर पर है, नीचे से कौन से? 18वें नंबर पर है, कौन? अनुपम। ए लिख देते हैं इसको। यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, शैलेश से नीचे है, तो ओवरलैप का केस नहीं बनेगा, ओके। जो इससे 2 श्रेणी ऊपर है, कौन? सुरेश। अनुपम से, यदि सुरेश जो अनुपम से 2 श्रेणी ऊपर है, यानी ये 18 है, तो ये 19 और 20 पे कौन है? सुरेश, ओके, सुरेश। जो कि शैलेश से 15 श्रेणी नीचे है, इधर से 15 श्रेणी नीचे है, तो ये 7 पे है, कौन? शैलेश जो 7 पे है, 7 नंबर पे है, और इससे 15 श्रेणी नीचे होगा, तो 7 + 15 कितना हो जाएगा? 22। कितना हो गया? 22। तो ये सुरेश इधर से जो 20 पे है, तो इधर से कौन से पे होगा? 22 पे होगा, है ना। सुरेश जो
राइट से 20वें नंबर पे है तो लेफ्ट से 22वें नंबर पे हो जाएगा। ओके, तो अब पूछा है उसने कुल स्टूडेंट कितने हैं, तो अब तो आप कर ही सकते हैं। टोटल क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो टोटल निकालने हमें। लेफ्ट से दिया है 22, राइट से दिया है 20, माइनस करना है 1, तो कितना हो गया, 42 में से कम हुआ तो 41। टोटल कितने निकल के आ गए, 41। ओके, 41 निकल के आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, 39 विद्यार्थी कक्षा में राम श्याम से 7 रैंक ऊपर है। यदि श्याम की रैंक अंतरिम से 17वीं है तो बताइए कि राम का आरंभ से कौन सा स्थान। ओके, 39 विद्यार्थी दिए हैं पहले से ही। राम श्याम से 7 रैंक आगे है, ठीक है। राम श्याम से आगे 7वें रैंक पर है, 7वें रैंक पर है यानी 7 रैंक आगे है। तो देखो श्याम यहाँ पे है और वो 7 रैंक आगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, कौन, राम यहाँ पे है। यदि श्याम की रैंक अंतिम से 17वीं है, इसकी 17वीं है, किसकी, श्याम की अंतिम से 17वीं रैंक है, तो बताइए कि राम की आरंभ से कितनी होगी। तो देखो इसकी 17वीं है तो इसमें 7 और प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24। तो राम इधर से 24वें नंबर पर है, 24वें नंबर पर है। ओके, तो अब पूछ क्या रहा है वो, इधर से इसकी रैंक कितनी होगी, इधर से इसकी रैंक कितनी होगी, दाएं से, सॉरी बाएं से, कौन सी नंबर पर है। तो अब क्या करेंगे आप, टोटल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल दिए हैं बराबर लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ओके, तो कितना है, लेफ्ट से कितना है, सॉरी लेफ्ट से तो निकालना है, राइट से दिया है 24 माइनस 1 और टोटल कितने दिए हैं, 39 दिए हुए हैं। ऊपर किसका लेता हूँ, 39 में से 23 माइनस कर दें, 24 में से गया 23 बराबर लेफ्ट हो गया। ओके, तो यहाँ 6 बच गया, यहाँ 1 बच गया है ना, तो लेफ्ट से इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 16वां, यानी सी ऑप्शन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक कक्षा में सफल हुए विद्यार्थियों में राजन का स्थान ऊपर से 11वां है, राजन का स्थान ऊपर से 11वां है सफल हुए स्टूडेंट में। याद रखना सफल हुए यानी उत्तीर्ण या पास छात्रों में, ठीक है। ऊपर से 11वां है कौन, राजन। आगे क्या कह रहा है वो, ऊपर से 11वां तथा नीचे से 31वां है, इधर से कौन सा है, 31वां है। उसमें 3 विद्यार्थी जो थे अनुपस्थित रहे, एब्सेंट रहे 3 विद्यार्थी और प्लस 1 विद्यार्थी फेल हो गया, यानी 4 तो ये रहे, बचे हुए सब पास हो गए। और जो पास हुए हैं वो स्टूडेंट कितने निकलेंगे, टोटल जो टोटल पास हुए हैं वो निकलेंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो कितना होगा टोटल बराबर, लेफ्ट कितना है 11, राइट से 31 माइनस 1, तो कितना हो गया टोटल 31 से 30, 30 में एक जोड़ा 41, कितने हो गए 41 टोटल हो गए जी, ठीक है। टोटल कितने हो गए 41 स्टूडेंट हो गए। तो अब क्या है, टोटल स्टूडेंट पूछे हैं उसने, ये तो जो टोटल पास हुए हैं वो आए हैं, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में कुल कितने हैं, देखो 3 तो ये एब्सेंट हो गए हैं, 1 ये फेल हो गया, तो 4 ये भी हैं,
तो इनको भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर भी करें।